Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanwin. You are watching Sun Non-Stop. तो guys, again I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो बांग्लादेश क्रिकेटर्स क्राइंग, प्लीज मोदी जी हमको खेलने दो। आईपीएल 2025 आप लोगों को पता है आईपीएल जो है वो बड़े जोरों शोर से चल रहा है। आईपीएल के अंदर जो भी क्रिकेटर खेलता है, जो कंट्री का क्रिकेट खेलता है, उस कंट्री को भी फायदा होता है, क्रिकेटर को भी फायदा होता है। मतलब ओवरऑल आईपीएल के अंदर जो चला जाता है ना, उसको फायदा ही फायदा होता है। तो बांग्लादेश, आपको पता है पाकिस्तान तो पहले बैन था, अब बांग्लादेश को भी बैन किया गया। बांग्लादेश और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों को पता चल रहा है, तो उसकी वजह से शेख हसीना के बाद जो है वो कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है अब। तो बांग्लादेश को भी जो है वो बैन कर दिया गया है। देखते हैं सारी चीजें, सारी बातें वीडियो के अंदर जाके बांग्लादेशी लोग किस तरीके से जो है वो इंडिया के तरले मिलते मोदी जी के कह रहे हैं कि सानू भी लै लो आईपीएल के अंदर। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं आप लोगों ने भूलना, और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर पेश कीजिएगा कि मोदी जी को बांग्लादेश के क्रिकेटर्स की ये बात मान लेनी चाहिए, उनको आईपीएल के अंदर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो गाइस। होता है बोल के तमाचा मारना और एक होता है बिना बोले तमाचा मार देना। इस समय हमारे अड़ोस और पड़ोस में दो देश हैं और उन दोनों देशों की कुछ ऐसी हालत है। आईपीएले दल पेलेन ना बांग्लादेशेर कोनो क्रिकेटर। भाई साहब, आईपीएल में सारी फ्रेंचाइजीज ने ये तय किया हुआ था कि बाकी सारे कंट्रीज से जो है खिलाड़ी लेने हैं। पाकिस्तानी तो वैसे ही बैन है, बांग्लादेश के खिलाड़ियों को हमने पिक ही नहीं करना है। क्या कहेंगे कि ये ऐसे ही हो गया? नहीं, ये भारत के जय शाह साहब ने, अमित शाह साहब ने, नरेंद्र मोदी साहब ने, डॉक्टर जयशंकर साहब ने, ये मोहम्मद यूनुस साहब और बांग्लादेश को सबक सिखाया है। अब ये कह रहे हैं कि आईपीएल तो चाहता था लेकिन बीसीसीआई ना उसने साजिश कर दी। गधे के बच्चों, आईपीएल है किसका? आईपीएल है किसका? ढाका में कोई बनियान कच्छे बनाने की कंपनी, उसका आईपीएल है? देश की टीम में से कोई 25 से 26 खिलाड़ियों ने आईपीएल में अपना नाम दिया हुआ था, और सारे के सारे खिलाड़ी जो है वो अनसॉल्व्ड गए कि एक भी खिलाड़ी का आईपीएल में पिक ना होना ये इस चीज की तरफ इशारा नहीं दे रहा कि भाई साहब बांग्लादेश के खिलाड़ियों में काबिलियत नहीं है। जब मर्जी तुम्हें निकाल दें और हम डिटरमिन करेंगे कि तुमने खेलना या नहीं खेलना। थोड़ा सा पीछे चले जाएं, कुछ साल पहले पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल में लेना बंद कर दिया गया था। क्यों? क्या पाकिस्तानी प्लेयर्स अच्छा नहीं खेल सकते? क्या अच्छे बैट्समैन नहीं है? अच्छे बॉलर नहीं है? अच्छी फील्डिंग नहीं करते? ग्लोबल रैंकिंग में नाम नहीं है? क्या वजह है? सिर्फ एक वजह है, इंडिया इज यूजिंग आईपीएल एज ए टूल। इनको तो क्रिकेट में भी जलील करना बाकी है। ये बांग्लादेशियों को ये ऐसे हैं कि इन्होंने गलती से एक मैच जीत लिया। ये पोस्टर देखिए, ये पोस्टर देखिए। ओह माय गॉड, इन्होंने मैच जीत लिया तो इन्होंने एक पोस्टर बनाया जिसमें ये दिखाया कि महेंद्र सिंह धोनी और जो इंडिया के बड़े बड़े लेजेंड्स हैं उनके उस्तरे से आधा सर साफ कर दिया। ये गलत गलत, ये गलत है। ये एडवर्टाइजिंग चल रही है। इतना जहर अच्छा है। किया अबे नहीं तुम्हारा देश हमने बना के तुम्हें दिया है। हाँ, जो तुम्हारा मुल्क है ना बांग्लादेश, जिस थाली में खाए उसी में छेद। तुम्हें हमने बना के दिया है। इट इज द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस दैट क्रिएटेड बांग्लादेश। तुम्हें तो पाकिस्तानी मार मार के सुअर बना रहे थे। ऑपरेशन सर्चलाइट भूल गए तुम? फॉर कोर्जन। सही बात है। जैसे ट्रंप कहते हैं ना कि मैं जो भी हो जाए, जैसे भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, जो भी हो जाए, जैसे भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं ट्रेड वॉर्स की तरफ जाऊंगा और मेरे पास हैवी टैरिफ्स लगाने का एक जवाब मौजूद है, क्योंकि ये सारी दुनिया जो है हमसे डॉलर कमाती है, कनाडा भी कमाता है। जैसे उन्होंने कहा जी 50% जो है वो हम टैरिफ लगाएंगे चाइना पे, बाकियों पे 20%, 10%, 25%, डिफरेंट। इवन के मैक्सिको को धमकी लगा दी, कनाडा को धमकी लगा दी। सो इट मीन्स दे आर यूजिंग ट्रेड एज एन इंस्ट्रूमेंट to change the behaviors of other nations. Narendra Modi wants to use cricket as an instrument to change the behavior of Pakistan and now Bangladesh. अगर ये लॉजिक नहीं बनती तो मुझे बताएं। मैंने आपको बड़े सॉफ्ट से तरीके से बता दिया कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो अब ये महसूस करते हैं, दिस इज द टाइम, this is the time to punish Bangladesh. And if we have to punish Bangladesh, then
we should punish the turf and we should punish looking where we can best punish them. मिसाल के तौर पे थोड़े दिन पहले बांग्लादेश ने यह फैसला किया कि अदानी साहब के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उसमें इंटरनेशनल एक कंपनी को वो हायर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुए हैं, ये क्या हुआ है। ठीक है ना जी, ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुए हैं, क्या हुआ है, ये उन्होंने कहा। समझ रहे हैं बात को? दैट इज समथिंग जो मुझे चीज जो है वो नजर आ रही है कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच में एक अब वो जिसे कहते हैं ना, एक टसल कोल्ड वॉर लफ्ज तो नहीं अच्छा लगेगा, एक बिहाइंड द सीन जो चीजें चल रही थी वो अब सामने आना शुरू हो गई हैं। और बांग्लादेश जो है दोस्तों, बांग्लादेश कंप्लीटली जो है आईपीएल से बायकॉट करने जा रहा है। अभी तक जो सिर्फ बांग्लादेश के क्रिकेट फैंस जो है ये ट्रेंड चला रहे हैं ट्विटर पर और फेसबुक पर, लेकिन आने वाले समय में जो है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कंप्लीटली आईपीएल से बायकॉट कर देगा। लेकिन उससे पहले हिंदुस्तान के क्रिकेट फैंस कहते हैं कि भैया बायकॉट की जरूरत नहीं है, आप बायकॉट करो या ना करो, लेकिन तुम्हें नहीं खिलाया जाएगा इसके बाद आईपीएल में। लोग बहुत सारे बोल रहे हैं कि भैया देखिए ये रीजन नहीं है कि आईपीएल में बहुत सारे लोग अनसोल्ड गए तो बांग्लादेश भी अनसोल्ड गया। परफॉर्मेंस को देखकर वो लोग जो है पिक करते हैं प्लेयर को, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, जब बांग्लादेश में हालत खराब हुई शेख हसीना और सरकार को लेकर, इंडिया और बांग्लादेश की सरकार के बीच में जो थोड़ी बहुत जो है प्रॉब्लम्स आई और वहां पर हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उस चीज को लेकर बांग्लादेश के सारे प्लेयर जो है वो अंडरग्राउंड फैसले किए गए कि इनको उठाना नहीं है, इन सबको जो है अनसोल्ड जाना है। इस वजह से बांग्लादेश के सारे प्लेयर अनसोल्ड हो गए। अब दोस्तों ये बात कंफर्म नहीं है कि बांग्लादेश परफॉर्मेंस की वजह से अनसोल्ड गया है या किसी टीम ने लेना पसंद नहीं किया या फिर पीछे से कोई बड़ी पिचकारी थी कि भैया बांग्लादेश के प्लेयर्स उठाने नहीं थे। क्योंकि अगर मुस्तफिजुर रहमान की बात की जाए तो पिछले साल जो है चेन्नई सुपर किंग में मुस्तफिजुर रहमान ने अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन इस साल वो भी अनसोल्ड गए। तो इसका अभी तक कोई पता नहीं चला कि 15-15, 25, 16 कोटी अनसोल्ड क्यों गया, कोई रीजन किसी को नहीं पता। लेकिन जहां तक हम सुन रहे हैं बांग्लादेश क्रिकेट फैंस बोल रहे हैं कि भैया आईपीएल का कंप्लीटली बायकॉट किया जाए, लेकिन वहां पर इंडिया के क्रिकेट फैंस बोलते हैं कि भैया तू बायकॉट करे ना करे, तेरी औकात है ही क्या भैया, तेरी औकात क्या है। तो अभी इस आईपीएल 2025 में पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों बैठ के बहुत रोएंगे और साथ में हलवा भी। इनको तो क्रिकेट में भी जलील करना बाकी है ये बांग्लादेशियों को। ये ऐसे हैं कि इन्होंने गलती से एक मैच जीत लिया। ये पोस्टर देखिए, इन्होंने मैच जीत लिया तो इन्होंने एक पोस्टर बनाया जिसमें यह दिखाया कि महेंद्र सिंह धोनी और जो इंडिया के बड़े बड़े लेजेंड्स हैं उनके उस्तरे से आधा सर साफ कर दिया। ये देखिए, ये एडवर्टाइजिंग चल रही है। इतना जहर है। अबे तुम्हारा देश हमने बना के तुम्हें दिया है, जो तुम्हारा मुल्क है ना बांग्लादेश, तुम्हें हमने बना के दिया है। दोस्तों आईपीएल 2025 में एक भी बांग्लादेशी खिलाड़ी को खिलाया नहीं गया है। जैसे पाकिस्तान के खिलाड़ियों को पहले ही बैन कर दिया गया था, वैसे ही अब बांग्लादेश का भी एक भी खिलाड़ी आईपीएल में पिक नहीं किया गया है। आपको ओके गाइस, बांग्लादेश वहां पे जो है वो पिक नहीं हुआ, किसी भी खिलाड़ी को जो है वो ऑक्शन के टाइम नहीं लिया गया। और मतलब जैसे पहले तो मतलब ऑफिशियली तौर पर पाकिस्तान तो बैन है, अब जो है वो बांग्लादेश बैन हो चुका। उन्होंने कहा जी हम बाइकआउट करेंगे आईपीएल से, लेकिन इंडिया वालों ने कहा तुम लोगों को बाइकआउट करने की जरूरत नहीं है, हमने तुम्हें लेना ही नहीं है, हमने तुम्हारे ऊपर पैसे नहीं लगाने। तो शेख हसीना के बाद ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो मजीद बढ़ा बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान। शेख हसीना के साथ जो भी बांग्लादेशी लोगों ने किया बहुत गलत किया उनके साथ, उसके बाद वो इंडिया वालों ने उनको पनाह दी। फिर उसके बाद बांग्लादेश
बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को जो है वो जिंदा जलाया गया, उनकी दुकानें और उनसे पैसे और बहुत बुरा जो है उनकी औरतों के साथ किया गया। तो तब जो है वो इंडिया ने जो है वो इस चीज पे स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया और उन्होंने बोला कि यार आप हमारे लोगों को ही जो है वो बांग्लादेश के अंदर उनकी ये मतलब हालत कर रहे हो, आपको बांग्लादेश दिया हमने, पाकिस्तान के अंदर आपकी जो सिचुएशन चल रही थी वहां से आजादी दिलाई, आपको इज्जत के साथ आपका मुल्क दिया और अब आप हमारे साथ ही ऐसा कर रहे हो। तो फिर जो है वो इंडिया ने जो है वो इनके सर से अपना हाथ जो है वो उठा लिया। तो गाइज आप लोग बताइएगा इंडिया ने अच्छा किया जो अब बांग्लादेश को जो है वो नहीं लिया इसके अंदर आईपीएल के अंदर। और आईपीएल का सीजन आप लोग देख रहे हैं कैसा जा रहा है, मजा आ रहा है? तो गाइज जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। चलेगा इस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।